नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है और इस कार्यक्रम में समय समय पर हम आपके लिए विभिन्न विषय लेकर हाजिर होते हैं। आपके बहुत सारे सवाल और समस्याएं होती हैं जिन्हें आप फ़ोन करते हैं और हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ उनका समाधान करते हैं। आपको बता दें कि हमारा आज का विषय भी बहुत ही रोचक है। हमारा आज का विषय है मौसम का पूर्व अनुमान और कृषि विपणन। और इस संबंध में अच्छी तरह से विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में आमंत्रित हैं दो विशेषज्ञ। उनसे हम आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर एच.एस. बावेजा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैनेजिंग मार्केटिंग बोर्ड हिमाचल प्रदेश के, और उनके साथ है डॉक्टर परमिंदर कौर बावेजा, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी से। इनसे मिलकर हम जानेंगे कि हमारे प्रदेश में कृषि विपणन की क्या व्यवस्था है, कैसे काम कर रही है, और साथ ही साथ जानेंगे कि मौसम का इस विपणन के साथ कैसा संबंध है और मौसम की सटीक जानकारी हमें कैसे और किस तरह से उपलब्ध हो सकती है। दर्शकों, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे दूरभाष नंबर है 28000177 और हमारा दूसरा नंबर है 28000178। कोड अवश्य लगाएं 0177। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। मैम, आपका भी धन्यवाद। और जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं कि हमारा आज का विषय काफ़ी रोचक है, और ख़ासकर हम सभी जानते हैं कि जो हमारा प्रदेश है वो कृषि और बागवानी के लिए विख्यात है जी। और प्रदेश भर यहाँ पर इस तरह के कार्यकलाप चलते ही रहते हैं जी। आज के ज़माने में क्योंकि कृषि काफ़ी आधुनिक और थोड़े बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमारे कृषक और बागवान कर रहे हैं जी। तो पैदावार भी अच्छी होती है। फिर बात आती है उसकी मंडियों की या मार्केटिंग कैसे की जाए। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में विपणन की क्या व्यवस्था है। देखिए, हमारे प्रदेश में जो है वो प्रेजेंटली 60 के लगभग मंडियां जो है कार्यरत हैं इस समय, जो कार्य कर रही हैं। और हमारे प्रदेश की मंडियों में इस साल जो है वो बिल्कुल ही रिकॉर्ड जो है वो पिछले सारे रिकॉर्ड जो है वो मतलब टूट गए हैं। रीज़न बीइंग कि आज से 3 साल पहले जो मंडियों में हमारे प्रोड्यूस की अराइवल थी वो 32% थी, और इस बारी जो है वो हम 62 और 65% को जाकर टच कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि जो हमारे प्रदेश की मंडियों की अराइवल जो है, जो हमारा प्रोड्यूस आ रहा है वो मंडियों में ज़्यादा आ रहा है। और इस बारी जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस जो है वो दिल्ली और चंडीगढ़ जो है कंपैरेटिवली, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ ज़्यादा जाता था तो वो बहुत कम मात्रा में जो है वहाँ पे गया है। और देश के अन्य भागों में गया है, जैसे डायरेक्ट जो है जो बायर्स यहाँ पे आए थे और जिन्होंने मटेरियल परचेज़ किया, क्योंकि सबसे बड़ी खूबी इस बार ये रही कि बायर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में काफ़ी आए। और एप्पल के लिए खास तौर से, जो एप्पल का जो अभी भी चला हुआ है सीज़न, एंडिंग सीज़न है, किन्नौर का एप्पल चला हुआ है, और जो बिल्कुल हायर चीज़ पे जो एप्पल लगा हुआ है वो एप्पल चला हुआ है अभी भी। गोल्डन एप्पल काफ़ी चला हुआ है, और रॉयल थोड़ा अब कम हो चुका है। तो प्रदेश में इस बारी अराइवल बहुत अच्छा रहा। और सेकेंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा, हमारी पराला मंडी में जो है वो अराइवल अच्छा रहा, और परवाणू मंडी में अराइवल अच्छा रहा, भुंतर में बहुत अच्छा अराइवल रहा, बंदरोल में बहुत अच्छा अराइवल रहा। हमने इस बारी जो है करसोग के पास जो है वो एक मंडी खोली, और टेम्परेरी मार्केट थी। हमने इस बारी टेम्परेरी मार्केट्स भी खोली हैं, क्योंकि सीज़न को देखते हुए इस बारी टेम्परेरी मार्केट्स भी खोली गई। और टेम्परेरी मार्केट्स में करसोग के पास जो चिंडी का एरिया है हमारा, वहाँ पे हमने मार्केट खोली, और हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। टिल डेट जो है वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि टिल डेट वहाँ पे जो अराइवल्स है वो मटर का बड़ा अच्छा अराइवल चला हुआ आज की डेट में भी। तो वेजिटेबल्स के लिए जो है पूरी बेल्ट बड़ी फेमस है। अर्ली वैरायटी जो सेब है उसके लिए बड़ी फेमस बेल्ट है, क्योंकि जब सेब शुरू ही होता है तो करसोग बेल्ट से शुरू होता है। तो फार्मर्स को जो है इस बारी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और पूरे देश के हर हिस्से से जो है वो बायर्स हमारे स्टेट में आए। और सबसे बड़ी बात मैं इस बारी ये बताना चाहूँगा आपको कि जैसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात चली हुई है, देश में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को जो है वो खोला जा रहा है। उसमें पूरे कंट्री में 585 मंडियों को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से हमारे राज्य की 54 मंडियों में से 10 मंडियाँ जो हैं वो हमने सेलेक्ट की हैं। और आने वाला समय में नेक्स्ट सीज़न में जो है हमारी एटलीस्ट 10 मंडियाँ जो हैं वो हम इसको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ जो है इसको जोड़ेंगे। उससे किसान बागवानों को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जैसे अभी परेशान है, नो डाउट परेशानी तो है ही है,
आस्ते आस्ते हर सिस्टम में जो है वो डेली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम बोलें, क्योंकि वर्षों लग जाते हैं इस कार्य में। और पहले जो है किस ढंग से व्यापार होता था, किस ढंग से होता था, अब आप देखें ऑनलाइन बिजनेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ रही है। हमने प्रदेश में इस बारी NCDX को भी लाइसेंस दिया है, उन्होंने भी बड़े अच्छे से स्टडी किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस बारी ऑनलाइन मंडियों का स्पेशली जो है वो एक सर्वे करवाया, नेबार्ड की एक नेपकॉन एजेंसी है, सिस्टर कंसर्न है, उनसे सर्वे करवाया। CA स्टोर्स का एक सर्वे करवाया गया भी CA स्टोर्स कहाँ लगने चाहिए, जिससे जो है किसान बागवान को जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट हो सके जी, और उनकी फसलें जो है वो ठीक जगह पर पहुंचे, ठीक जगह बर्बाद ना पर। हो। जी जी ज़रूर, आपने बहुत विस्तार में हमें बताया। लौटकर आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन मैम परमिंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अच्छी फसल की जब बात होती है तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि मौसम क्या कहता है। जी बिल्कुल। एक ज़माना था जब सिर्फ आकाश को देख के अंदाज़ा लगाया जाता था कि शायद बादल अगर आज आ गए हैं तो अगले 2-3 दिन में बारिश हो जाएगी, लेकिन अब हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जिससे ये मालूम हो जाता है कि किस समय किस इलाके में कितनी जगह कितनी बारिश या बर्फबारी होने वाली है। जी जी। तो इस विषय में आप थोड़ा हमें बताइए कि हमारे किसान और बागवान कैसे फ़ायदा उठाएं, क्या क्या सुविधाएं हैं। जी, आपने बड़ा अच्छा बताया कि पहले तो आसमान देख के पता लगता था, जी। बट ऐसा नहीं है, अभी भी आसमान तो देखना ही पड़ता है। जी। बट जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पूरे कंट्री में 186 एग्रोमेट फील्ड यूनिट जो हैं, जो मौसम की भविष्यवाणी देने वाले यूनिट हैं, इकाइयाँ हैं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नाम से वो खोली हैं। वो पिछले 15-20 सालों से चल रही हैं। हमारे विश्वविद्यालय में पिछले 15 साल से ये चली हुई है, कार्यरत है। पहले ये 3 दिन पहले पूर्वानुमान देता था, लेकिन अब ये 5 दिन तक की पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान जो है वो दे रहा है। तो इसको हम मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में जोड़ लेते हैं। तो ये जो मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी है, इसको हम पहले IMD दिल्ली जो है शिमला में भेजता है, शिमला वाले फिर हमें नौनी में भेजते हैं। तो नौनी विश्वविद्यालय में हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने 20 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, जिसमें एक मैं वेदर साइंटिस्ट हूँ और बाकी 19 जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही वेदर का फोरकास्ट आता है, हम उनसे कांटेक्ट करके दूसरे वैज्ञानिकों से कृषि कार्य क्या अभी अगले हफ्ते के लिए करना है, आने वाले 15 दिनों तक क्या करना चाहिए, तो उसकी जानकारी जो है वो पूरी एक वेदर बुलेटिन की फॉर्म में किसानों को रेडियो, टीवी, अखबार के, जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, तो उस माध्यम से भेजते हैं। तो अब ये जो माध्यम है वो नेक्स्ट डे रिले करता है। नहीं तो रेडियो टीवी में तो सेम डे शाम को 5 बजे और 7:15 बजे आ जाता है, बट जो प्रेस मीडिया है वो नेक्स्ट डे आता है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि क्यों ना इस माध्यम को और एक्यूरेट और फास्ट किया जाए, कि किसान अखबार पढ़ रहा है या टीवी के सामने है या रेडियो सुन रहा है या नहीं है, तो क्यों ना उसके मोबाइल पे SMS सर्विस जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि हिमाचल प्रदेश में हमारे 18,155 फार्मर जो हैं इस SMS सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्हें वेदर की क्या प्रेडिक्शन है, प्लस कृषि कार्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हफ्ते में एक बार अब आनी शुरू हो गई है। पहले ये बीच में 2 बार आता था, मंगल और शुक्रवार को, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अब ये हफ्ते में एक बार कर दिया गया है। तो मेरी सबसे जो बेस्ट अचीवमेंट हम कह सकते हैं अपने वो मोबाइल पर ये SMS के थ्रू दी जा रही है। जी मैम, जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। दर्शकों, आपसे भी कहना चाहेंगे कि मौसम के बारे में मैम हमें बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इनका विभाग कार्यरत है और विपणन, कृषि विपणन के कौन कौन से कार्य हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप अभी के अभी हमें कॉल कर सकते हैं। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन शिमला और हमारा आज का विषय बहुत ही रोचक है कि कृषि के विपणन कार्य और मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है और उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर बवेजा, अब हम लौटकर आपके पास आते हैं कि वर्तमान में हमारी मंडियां, जैसे आपने बताया कि काफ़ी हाईटेक भी हो रही हैं और इसकी सुविधा हर
किसान तक पहुंचे, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हमने इस बारी मंडियों में बड़े हाई टेक के जो है वो सीसीटीवी कैमरास लगाए। जी। उससे क्या है कि बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी आई, व्यापार जो था वो बड़े ट्रांसपेरेंट वे में हुआ। जी। किसान बागवान भाई, मतलब हमने इसको सारा जो सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, ये हमने अपने हेडक्वार्टर से भी लिंक किया हुआ था। हमारे जो मुख्यालय हैं हमारे जिलों के, और जहाँ पे सेक्रेटरीज बैठते हैं हमारे, तो उनके साथ भी लिंक था। तो इससे क्या हुआ कि किसान बागवान भाई हमारे डे बाय डे जागरूक हो रहे हैं। पहले जो सिस्टम्स चलते थे चुपचाप हो जाता था काम, और फार्मर्स को पता भी नहीं लगता था कि उनके प्रोड्यूस कितने में बिकी। काफी धोखा भी अक्सर सुनने में आता है कि धोखा भी उनके साथ हुआ करता था। ट्रांसपेरेंसी जैसे आपने कही कि अब बढ़ गई है। जी, तो इस बारी हमने काफ़ी कोशिश की और हम कर भी रहे हैं लगातार। जैसे अभी आपको बताया कि वो एक प्रैक्टिकल स्टडी करवाई गई है। मतलब माननीय मुख्यमंत्री के ये आदेश थे कि किसी भी स्टेज पे आप फ्लॉप ना हो। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात जो है वो पूरे कंट्री लेवल पे हो रही है। अगर हम अपने स्टेट की, अपने प्रदेश की स्थिति को देखें आज की डेट में, तो हमारी भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वो प्लेन से टोटली डिफरेंट है। मिनी स्विट्जरलैंड हमारे स्टेट को कहा जाता है। हमारा जो क्लाइमेट है अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल मतलब टॉप पे अगर आप चले जाएँ तो ड्राई टेम्परेट है, और सब ट्रॉपिकल जो है उसको टच करते हैं हम। मैंगो से लेके, एप्पल से लेके, चिलगोजा से लेके, जितने भी क्रॉप्स हैं, अखरोट से लेके, काफी वैरायटी, बहुत वैरायटीज, पूरी वैरायटीज मिलती हैं। तो हम हर क्रॉप को जो है वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारा जो एक असली एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे मौसम की प्रेडिक्शन की बात चली हुई है कि मौसम की प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं और बड़ी एक्यूरेसी आ रही है आज की डेट में, ऐसे ही आने वाले समय में हम अपनी एक डायनेमिक वेबसाइट जो है वो डेवलप करने वाले हैं। हम हर एरिया की स्टडी कर रहे हैं, कब प्रोडक्शन हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, फार्मर उसको कहाँ लेके जा रहा है, अपनी प्रोड्यूस को मंडियों में ला रहा है कि नहीं ला रहा, या कहीं बाहर लेके जा रहा है, या बायर उसी के खेत में आके लेके जा रहा है। तो हर चीज़ की एक स्टडी करके फिर उसके प्रेडिक्शन मॉडल डेवलप कर रहे हैं। भाई प्रोड्यूस कब तैयार होगी, किस क्वांटिटी में तैयार हो रही है, कौन कौन सी वैरायटीज तैयार हो रही हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, अब हमारे को आने वाले समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप कंज्यूमर को लेके चले, आप किसी भी 5 स्टार होटल में बैठ जाएं, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी 5 स्टार होटल में बैठ जाओ, जो आपका सब्जी का टेस्ट, हिमाचल प्रदेश का जो सब्जियों का टेस्ट है वो आपको बाहर नहीं मिल सकता। क्योंकि पॉली हाउस में लोग लगा रहे हैं, क्लाइमेट, प्रभु की कृपा से हमारे को क्लाइमेट बड़े अच्छे मिले हुए हैं, हमारे को ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हमारे पास हैं। एप्पल की क्वालिटी की बात करें तो लोग किन्नौर के एप्पल को तरसते हैं, बाकी के एरिया को तरसते हैं। हमने जो है ना पॉकेट्स आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी पॉकेट में कौन सी वैरायटी हो रही है, वो हम सारी की सारी अपनी जो है डायनेमिक वेबसाइट पे लेके आएंगे। और डायनेमिक वेबसाइट पे जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो देश के किसी भी कॉर्नर से जो है बायर हमारे को जो है वो वहीं से ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और हमारे किसान बागवान भाई को उसका आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट मिलेगा। अभी रिसेंटली हमने पीछे जो है वो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के साथ भी एक टाई अप किया, उनके साथ जाके बातचीत की वहाँ पे। अभी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो हैं वो 17-18 नवंबर को जा रही हैं खुद, तो हमारे से, मेरे को आज भी बुलाया गया था, तो पूछ रही थी भी क्या उनके साथ जो है कैसे टाई अप करना है। तो कहने का मतलब है कि प्रदेश सरकार जो है इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रही है भी, ताकि हमारी दूसरे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के साथ जो है वो एक बहुत अच्छा सा टाई अप हो जाए, ताकि ये जो बीच के जो जितने भी सिस्टम्स हैं, क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ पे अगर सपोज 1200 या 1000 रुपये की पेटी बिकती है तो बेंगलोर तक पहुँचते पहुँचते वो 5000 की हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हर प्रदेश के साथ हमारा टाई अप हो, हमारी वेबसाइट पे जो है डायनेमिक वेबसाइट पे हर चीज़ जो है उसको शो किया जाए, वो कब जो है उसका प्रोड्यूस जो है वो तैयार हो रहा है। जैसे दालों की बात करें, ठीक है, दालें 250 रुपये किलो अगर हम ले रहे हैं तो टेस्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है। वही दाल अगर आप हमारी माश की दाल खाते हैं या कुल्थ खाते हैं, कुल्थ से जो है वो कहते हैं पथरी चली जाती है, लोग कुल्थ को जो है तरसते हैं भी हिमाचली कुल्थ मिल जाए। तो इस चीज़ पे जो है हम फोकस कर रहे हैं आने वाले समय में कि हम हर एक क्रॉप को आइडेंटिफाई करके अपनी डायनेमिक वेबसाइट पे रखें और भी मार्केटिंग बोर्ड्स के साथ टाई अप करें। अभी रिसेंटली हमारे को जो है मनाली में नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से जो है वो हमारे मार्केटिंग बोर्ड को, हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वो मिला है। तो रिफॉर्म्स की बात आती है, रिफॉर्म्स में हम आज की डेट में जो है हर स्टेट से आगे हैं, क्योंकि हमने कभी फीस की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आप और मार्केटिंग बोर्ड्स की इनकम देखें तो पता नहीं कितने करोड़ों में है। तो हमारा इस टाइप का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारे प्रदेश सरकार जो है वो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर डाल रही है कि
आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जितना मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है प्रदेश में प्रोवाइड करवा सकते हैं। जगह जगह हमने कलेक्शन सेंटर्स खोले हुए हैं, सब मार्केट यार्ड्स खोले हुए हैं। तो प्रदेश सरकार लगातार इस कोशिश में है, मतलब इस दिशा में काफी प्रयास किए जा जी, रहे हैं, और जी। जो लाभदायक भी है, किसानों के हित में भी है, जी। और साथ ही साथ कंज्यूमर के भी। लौटकर आपके पास फिर आएंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि के वो कौन कौन से कार्य हैं जो पूरी तरह से मौसम पर ही निर्भर करते हैं? जी, सभी कार्य मौसम पर जी, निर्भर बीज लगाने करते से हैं, लेकर फसल के बिल्कुल कटने बिल्कुल तक। कटाई तक, इवन रख रखाव, फिर वो जब तक मार्केटिंग तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो सारा, क्योंकि मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर अभी जैसे प्रेडिक्शन आ रही है कि अगले 2 दिन वर्षा है, ऊपर वाले क्षेत्रों में बर्फबारी है, तो अगर किसान अभी सेब की फसल को मार्केट में ले आएगा तो उसको उतना ही नुकसान हो सकता है। तो वो 2 दिन रुक के लेके आए तो उसको उतना फायदा है। तो ये अप टू मार्केटिंग जो है पूरा का पूरा वेदर डिपेंडेंट रहता है। जैसे आपने कहा कि बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है, बर्फबारी का जी, अनुमान लगाया जी। जा सकता है, तेज हवाएं अगर चल रही हैं, जी, जी, जी। और खासकर हमारे जो बागवान भाई है वो अपनी फसलों में अपने फलों पर स्प्रे वगैरह करते जी, हैं, जी, जी। तो उसमें भी किस तरह से ये बिल्कुल लाभदायक सीधा सीधा डायरेक्ट रोल है। जनरली ये हमारे जो हिमाचल प्रदेश में हवा बहुत तेज बड़ी कम ही रहती है, मतलब बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान तो प्लेन्स में ही होती हैं, बट फिर भी अगर हमारी एक इकाई है 3 से 5 किलोमीटर प्रति आवर, किसान को वो नॉलेज है सारी, वो ट्रेनिंग लेने आते हैं तो हम उसे समझाते हैं कि इतना हिले तो ये इतनी हवा है, तो उससे जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 14 से ऊपर, तो उसमें फिर स्प्रे विद हेल्ड करते हैं हम कि स्प्रेइंग नहीं करनी। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज और है कि ये तो हवा की गति होगी, हवा की मूवमेंट होगी, स्पीड होगी। जब हवा की डायरेक्शन जो है सबसे अहम रोल निभाती है उसकी डिजीज इंसेक्ट पेस्ट की इंसिडेंसेस को, मतलब किस तरफ को जो छोटे उसका रुख रहेगा। जी जी, जो इंसेक्ट पेस्ट है वो अपने आप इतना फास्ट मूव नहीं कर पाते, तो उनकी मूवमेंट में हवा के साथ हवा की जो डायरेक्शन है वो अहम है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है विंड डायरेक्शन के साथ वो ये है कि किसान को वो जानकारी देते हैं कि इस दिशा में हवा चलनी है तो उसी दिशा में स्प्रे होना चाहिए, उसके उल्ट दिशा में हवा नहीं है तो वहां पे डिजीज ही नहीं जाएगी। तो ये सबसे बड़ा उनका बेनिफिट रहता है कि वो अपना दूसरे तरफ जो खेत हैं उधर अगर स्प्रे कर रहे हैं तो वहां तो बीमारी आनी ही नहीं है, तो प्रोटेक्शन मैयर उधर हो जिधर विंड की डायरेक्शन है। तो ये दोनों चीजें रिलेटेड रहती हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। इसका प्रशिक्षण कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? ये हर मंगलवार व शुक्रवार को हम न्यूज़पेपर सारे मीडिया के द्वारा भेजते हैं, और एसएमएस जो है वो हर मंगलवार को शाम तक किसान के मोबाइल में पहुंच जाता है। तो यही मेन मेरा ट्रेनिंग उन्हें किस तरह से दी जी मैम, जी मैम, इसकी ट्रेनिंग तो शिमला मेट सेंटर शिमला ही देती है, बट जैसे हमारे पास नौनी विश्वविद्यालय में किसान बागवान भाई आते हैं प्रदेश के दूसरे इलाकों से, तो हमारा जो वेदर फोरकास्ट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के अंडर आ जाता है, तो हम भी उनको एक लेक्चर डिलीवर करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेटरी दिखाते हैं कि किस तरह से ये सारे पैरामीटर मेजर कर रहे हैं, इसका अपना अपना क्या योगदान रहता है, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रहता है। इवन हमारी इसी जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत भी ये प्रशिक्षण के लिए जो फार्मर अवेयरनेस कैंप्स का आयोजन भी किया जाता है, स्पेशल प्रोविजन होता है काफी सरल भाषा में, और हाँ बुकलेट्स भी, पम्फलेट भी उस तरह से पूरा हम देते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा गाइड भी करते हैं कि अपने खेत में आपने अपने ही तरीके से तापमान को कैसे मेजर करना है, रेन का एस्टिमेशन कैसे करना है, किस तरह से छोटी छोटी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेनी है। पर्टिकुलरली जैसे अब विंटर सीजन आ रहा है तो विंटर सीजन में पाले का रहता है प्रॉब्लम, मेन जो पाले की सबसे बड़ी समस्या है, वही पाले की समस्या प्लेन एरियाज में रहती है हमारे नालागढ़, ऊना, ये सारा लोअर बेल्ट में, लेकिन वही पाला जो हाई हिल्स में है उतना ही बेनिफिशियल है। तो इसलिए उस क्रियाओं को किस तरह से उन्होंने समझना है, किस तरह मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीजें हम उस प्रोग्राम में देते हैं। जी, और बहुत ही अच्छा आपने बताया, और एक जो एसएमएस की सुविधा है वो वाकई में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी।
तो आप दोनों सर हमारे स्टूडियोज़ में आए और बहुत बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का ही शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और जो भी सुविधाएं विभाग द्वारा आपको प्रदान की जा रही हैं आप उनका पूरा लाभ उठाइए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।